कुलधरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य। कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को ये मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगा दिया, गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। यह गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। कुलधरा गांव से जाते समय पाली वालों ने श्राप दिया था कि कुलधरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधरा गांव में बस नहीं सका। समय के साथ साथ आसपास के गांव में लोगों ने बसना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुलधरा गांव शमशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ा है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाली वालों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चूड़ियाँ, पायलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं। लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलधरा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाना है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ही कुलधरा गांव को बसाया था। करीबन 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में रहते थे। अगर आप पालीवाल ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान थे। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही पालीवालों ने कुलधरा गांव को बसाया था। राजस्थान में उड़ती धूल और भीषण धूप के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर पाली वालों ने अपने सोच और बुद्धिमत्ता से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्या को दूर किया। पालीवाल जानते थे कि मिट्टी में कुछ गहराई पर हिमपस की परत पाई जाती है जो पानी को जमीन में अवशोषित करने से रोकती है। पालीवाल वर्षा के जल को जमीन में गड्ढा करके एकत्र कर लेते थे और बाद में उसको उपयोग में लेते थे। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कुलधरा गांव में भीषण गर्मियों में भी शीत लहर बहती है। कुलधरा गांव में एक तालाब है। इस तालाब को भूतिया तालाब बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है उसको आत्महत्या करने जैसा ख्याल दिमाग में आने लगता है। इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान के तालाब के पास जाने पर वह बुरी शक्तियाँ उसको काबू में करने लगती हैं। भूतिया तालाब के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कुलधरा का रहस्य आज भी अनजाना और अनसुलझा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुलधरा गांव को एक खास वास्तुशास्त्र से बनाया गया था, जिसके कारण नीचे पानी की मात्रा बढ़ गई है और सालों पहले ये ऐसी चीज़ें बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था।
कुछ लोग बताते हैं कि पाली वालों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने का खजाना मिला था, जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े होने लग गए थे और बाद में ये अफवाहें फैला दी कि ये भूत प्रेत आत्माएं कुलधरा में रहती हैं ताकि कोई और ये खजाने को लेने नहीं आए। कुलधरा गांव में कई दफ़ा अदृश्य शक्तियों को महसूस किया गया है, जिसको लोग भूत प्रेत आत्माओं का नाम देते हैं। इस गांव में जाने पर महसूस होता है कि ये गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुलधरा में बाबाओं की कहानियां भी मशहूर हैं। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात में पायलों की किसी के चीखने चिल्लाने के खौफनाक आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता है और ना ही कोई आज तक इनका राज जान पाया है। वैज्ञानिकों की टीम कुलधरा पहुंची तो उनको मशीनों में आवाज़ें और तरंगें रिकॉर्ड हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुलधरा गांव में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जो कुलधरा को बाहरी दुनिया से अलग रखती है। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगें कुछ संकेत देती हैं। कुलधरा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा से बाहर आते हैं, मोबाइल रेडियो चालू हो जाते हैं। कुलधरा में पुराने शिलालेख आज भी पाए जाते हैं, जिन पर इतिहासकारों ने कुलधरा गांव के बारे में बताया है। शिलालेखों पर लिखा है, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पाली वालों ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया तथा जैसलमेर राज्य शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न, भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।